We have generate one single auth key for और API की फॉर ऑल द प्रोसेस। उसके अंदर आप SMS भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं और साथ में RCS भी अलाउड है। मतलब इस सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर आपने एक बना दिया। अब उसमें क्या है कि हमने एक लीड इंटीग्रेशन भी दे दिया है फेसबुक का, तो जो लीड्स आपके फेसबुक से आ रही हैं या सोशल मीडिया से आती है या गूगल एड से आती है वो भी इंटीग्रेट हो जाती है हमारे CPaaS के अंदर में। We'll take 24 to 48 hours to update all the accounts under one platform. एंड विद इन 7 डेज हम उसको ब्लू टिक भी करवा सकते हैं अगर PR लिंक्स अवेलेबल हैं। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा क्रांति आप ही के फील्ड में आई है। इसमें क्या लग रहा है जैसे हमारी मैन पावर वगैरह क्या रहेगा, पहले की तरह ही रहेगा या हमें एजुकेट तो करना एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही बंदा सारी चैट्स को हैंडल कर सकता है, आपके सारे कैंपेन्स मैनेज कर सकता है। तो जो पहले SMS के लिए एक अलग बंदा था, व्हाट्सएप के लिए अलग बंदा था, एक वॉइस कॉल के लिए अलग बंदा था, ईमेल के लिए एक पहले अंदर अलग बंदा था, अब वो एक ही पैनल में सारी चीज़ें एक ही टेक्निकल पर्सन रखना है कंपनी को और वो करना है। और जो हमें लगता है कि हमारी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम ना ही सपोर्ट का कोई चार्ज करते हैं, ना ही हम ट्रेनिंग का कोई चार्ज करते हैं और ना ही किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। The point is they are charging for the platform, but we are not. आप पैसा कैसे बना रहे हो इसमें? हम पैसा सर बना तो रहे हैं, बट कस्टमर को कोई हिडन कॉस्ट दे के या झूठ बोल के नहीं, जो हमारी सर्विसेज हैं उसी के ऊपर हम लोग जो है लिमिटेड चार्ज करते हैं, जिससे क्लाइंट भी खुश है और हम लोग भी खुश है, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल द टाइम एवरीथिंग इज ऑनबोर्डेड। डॉक्टर गौरव जी एंड शिवम, आप दोनों का स्वागत है हमारे शो PWS में। हमने लास्ट टाइम भी किया था पॉडकास्ट जब हम दोनों ही थे जी और काफ़ी सारे अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। लोगों को ना काफ़ी सारे मैसेज आए हमारे PR में, ग्रुप में कि सर कुछ ऐसा बताओ जो हम अपने एजेंसी को और एक्सप्लोर कर सके। क्योंकि क्या है, पॉडकास्ट हर कोई, आपको पता है आजकल जेनजी ही देखते हैं। स्कूल कॉलेज पास करने के बाद लोगों के पास एक ही काम बचा है, यूट्यूब पे वीडियो देखना और करेक्ट। सीखना। तो मुझे लग रहा है इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। एजेंसी किसी को स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें, और जो नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही डे बाय डे। लाइक पहले हम लोगों को लिखने की हैबिट थी, अब AI आ गया, डायरेक्ट कंटेंट डालो, पूरा AC बच्चे के पढ़ाई से लेकर हर चीज़ आ गया है। और टेक्नोलॉजी में जैसे वास, CRM, CPaaS, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ हम कहाँ से स्टार्ट करें, जो एक बेसिक बंदा भी जानता हो ना तो समझ सके कि कहाँ से काम करना स्टार्ट चाहिए। बिल्कुल सुधांशु जी, हम जब पिछली बार मिले थे तो हमने काफी चीजों के बारे में बात की थी हम्म। जो कि बहुत कॉमन थी इंडस्ट्री के अंदर में, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हम्म। एजेंसीज, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें जो ऑलरेडी सब लोग कर रहे हैं। तो हमने थोड़ा सा वर्क ऑन किया, हमने सोचा कि इसका एक सिंगल प्लेटफॉर्म क्यों ना बना दें, हम्म। और जो सिंगल प्लेटफॉर्म है उसे हम लोग कहते हैं CPaaS, दैट इज कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज पर दी सर्विसेज। अब जो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको हमने डेवलप किया, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा ग्लिम्स भी दिया था लास्ट टाइम, हम्म। और हमने बताया था कि हम इसको प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल। शेप जो है, जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा हम्म। तब आपके साथ बैठ के इसको क्लियर करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूएशन में ही पार्ट 2 है उसका, हम्म। जो हमने पीछे डिस्कस किया था। तो नाउ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च एंड वी हैव डेवलप्ड द प्लेटफॉर्म। नाउ industry revolution has totally changed. हम्म। From past, we have validated services, जो हमने आपको बताया था VAS जिसे कहते हैं, जिसमें हम लोग मल्टीपल प्लेटफॉर्म देते थे मल्टीपल सर्विसेज के। अब जो हम प्लेटफॉर्म देने वाले हैं उसमें बहुत सारी सर्विसेज ऑलरेडी अटैच है, ओके। इवन दो एक टाइप का CPaaS के साथ CRM भी अटैच है। ओके। तो अभी क्या है कि काफी कुछ काम इस पे हो चुका है और अब वी आर चेंजिंग द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। तो जो एक CPaaS है उसके अंदर आप SMS भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल्स भी कर सकते हैं, और साथ में RCS भी अलाउड है। ओके। RCS का मतलब आपको बताया था, रिच कम्युनिकेशन मेथड, हम्म। जिसके थ्रू रिच कम्युनिकेशन मीडिया, जो जिसके थ्रू आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं MMS मैसेजेस के अंदर में मतलब विद, इस सारे प्लेटफॉर्म को मिलाकर आपने अब एक एक बना दिया। प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब उसमें क्या है कि हमने एक लीड इंटीग्रेशन भी दे दिया है फेसबुक का, तो जो लीड्स आपके फेसबुक से आ रही है या आपकी मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट का सिस्टम जो है, वहां भी एक बना दिया है कि जो लीड आपकी सोशल मीडिया से आती है या गूगल एड से आती है
वो भी इंटीग्रेट हो जाती है हमारे सीपास के अंदर। ओके। और इसमें एक बेस्ट फीचर मैंने आपको बताया था, फॉल बैक। तो सारे अकाउंट्स इंस्टेंटली जनरेट हो सकते हैं और जो अकाउंट चल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली लाइव भी हो सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हफ्ता लगेगा सारे चीजों को शिफ्ट ओवर करने में। विल टेक 24 to 48 hours to update all the accounts under one platform. एंड जो सर ने लास्ट टाइम बोला था कि 30 मिनट्स में अकाउंट देते हैं, अब उसकी स्पीड हो गई, हम 15 मिनट्स के अंदर व्हाट्सएप पे भी एक अकाउंट दे सकते हैं। वाओ। एंड तो- विद इन 7 डेज हम उसको ब्लू टिक भी करवा सकते हैं अगर पीआर लिंक्स अवेलेबल है तो। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्रांति आप ही के फील्ड में आई है। क्रांति तो नहीं कहेंगे सुधांशु जी, बस ये है कि ये इंडस्ट्री जो है चेंज मांग रही थी तो हमने चेंज दिया है, और ऐसा चेंज दिया है कि लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं और अप्रोच भी कर रहे हैं फॉर दी टेस्ट अकाउंट। बट हम बार बार इसलिए पॉडकास्ट के लिए आते हैं क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोग हमें जाने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो हमें पिछला रिस्पांस मिला आपके पॉडकास्ट के थ्रू, and that is very nice. So that's why we want to continue this process on a regular basis. बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या लग रहा है, जैसे हमारी मैन पावर वगैरह क्या रहेगा, पहले की तरह ही रहेगा या हम एजुकेट मैन करना पावर है? की इसमें जरूरत नहीं है। आपने सीपास प्लेटफॉर्म एक लिया, उस पर आपका अपना डीएलटी शिफ्ट किया, एसएमएस चालू हो गया, आरसीएस चालू किया, उसी पे ऑनबोर्ड हो गया। आरसीएस भी हम 3 डेज के अंदर दे रहे हैं। बाकी आरसीएस का जो प्रोसेस है 10 दिन का, लेकिन हम 3 दिन के अंदर अंदर उसको ऑनबोर्ड कर देंगे एंड आप मैसेज भेज सकते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर एक ही बंदा सारी चैट्स को हैंडल कर सकता है, आपके सारे कैंपेन्स मैनेज कर सकता है, आपके एनालिटिक्स निकाल सकता है कि कहाँ पे क्या है, क्या ग्रोथ आ रही है, क्या हमारा रीच आउट हो रही है, जो हमारी पीआर है। अब मार्केटिंग कर रहा है तो वो पीआर ही कर रहा है अपनी एक True. तरीके से, ठीक है। तो हमारी पीआर की रीच कहाँ तक पहुंच रही है, वो हम्म एक ही प्लेटफॉर्म में है। तो जो पहले एसएमएस के लिए एक अलग बंदा था, एक व्हाट्सएप के लिए अलग बंदा था, एक वॉइस कॉल के लिए अलग बंदा था, ईमेल के लिए एक पहले अंदर अलग बंदा था, अब वो एक ही पैनल में सारी चीजें, एक ही टेक्निकल पर्सन रखना है कंपनी को और वो करना है। तो इससे क्या है, मैन पावर की कॉस्ट कटिंग भी हो रही है कंपनी की, एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें हो रही है। वेरी सुन हम इसमें मेटा एड एंड गूगल एड की चैट्स भी इंटीग्रेट कर देंगे, देन जो वहां से चैट्स आएंगी वो भी अब उसी पैनल उसी में शो हो प्लेटफॉर्म में जाएंगे। देख सकता है। वाओ। तो ये क्या ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हो या बिल्कुल, फिर ये ट्रेनिंग भी सारा चलता है। आप अपनी तरफ से ही और रखते हो? इसका एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है कि वी हैव जनरेट वन सिंगल ऑथ की फॉर और एपीआई की फॉर ऑल द प्रोसेस। कि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक सीआरएम चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी सिंगल एपीआई पे हो जाए इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एपीआई इंटीग्रेट करने की जगह, तो वो क्या करेगा, वो हमारे से अकाउंट लेगा और वो सिंगल एपीआई जो है और जो उसकी की है उसको इंटीग्रेट कर देगा और वो इस सर्विसेज को यूज करना स्टार्ट कर सकता है। पहले क्या होता था कि वो मल्टीपल अकाउंट ले रहा है, मल्टीपल एपीआई ले रहा है, उसके बाद वो काम हो रहा है। अब उसको मल्टीपल अकाउंट लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल चीजें लेने की जरूरत नहीं है, सिंगल प्लेटफॉर्म सिंगल सर्विसेज। उसने एक बार प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर दिया, सिंगल उसके प्लेटफॉर्म बाद वो मल्टीपल जो भी सर्विसेज सर्विस वहां पे एक्टिवेट करेगा वो ऑटोमेटिकली उसके सीआरएम में या उसकी वेबसाइट में या उसके उसके मोबाइल एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा। करेक्ट। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक आप किसी को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते यस, हैं? लाइक हम मेरे पास तो ट्रेनिंग भी है, हम अब ट्रेनिंग भी मुझे तो उस प्रोवाइड बंदे को कराते हैं। निकालना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ अपग्रेड करे वो अपनी हाँ, तो स्किल्स हम को। उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, हमारा सपोर्ट भी रहता है उसके साथ। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट और जो हमें लगता है कि हमारी सबसे अच्छी चीज़ है कि हम ना ही सपोर्ट का कोई चार्ज करते हैं, ना गुड। ही हम ट्रेनिंग का कोई चार्ज करते हैं, और ना ही आप हमारे सी पास प्लेटफॉर्म का कोई एनुअल, कोई पैनल और कोई भी किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस नहीं है। आपने मैसेजेस परचेज करे, आपने यूज करे, देन आपने नेक्स्ट चार्ज की। ओके। और ये किस बाकी किस बाकी बिजनेस कंपनियां पैनल चार्जेस के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे, को सेटअप पैसा लेते चार्जेस हैं? के नाम पे 50-50 हजार रुपए एनुअली चार्ज कर लेते हैं। कोई है ऐसा एक्सपीरियंस? बहुत सर सारे आप गूगल कर लो, आप गूगल पे सिर्फ ये डालो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको 2 कंपनीज के कॉल आएंगे, या फिर आप जस्ट डायल पे एक बार इंक्वायरी डाल दो, आपसे खुद ही सामने से बोल देंगे सर 25,000 रुपये हमारा पैनल चार्जेस है और उसके अलग मैसेज और कॉस्ट। इवन दो ऑनबोर्डिंग चार्जेस भी लोग ले रहे हैं जो कि हम लोग नहीं ले रहे हैं। ऑनबोर्डिंग चार्जेस मींस आप समझते हैं सर कि मैं प्लेटफॉर्म तो चार्ज कर ही रहा हूँ, कर रहा हूँ, ऑनबोर्डिंग और के लिए भी फीस है। ऑनबोर्डिंग के लिए भी फीस ले रहा हूँ। मान के चलिए मैंने आपको बोला आरसीएस ऑनबोर्ड करना है तो मैंने 10,000 रुपये आपसे चार्ज कर लिए। मैंने बोला व्हाट्सएप ऑनबोर्ड करना है तो मैंने आपसे 5,000 रुपये चार्ज कर लिए। एज अ मंथली रिकरिंग मनी फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म। बट आवर प्लेटफॉर्म इज टोटली फ्री
ओनली ऑनबोर्ड करवाना है और आपको उसको यूज करना है. वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फॉर दिस प्लेटफॉर्म. और आज के और टाइम में एनी ट्रेनिंग एनी सपोर्ट ऑल्सो, राइट, कोई चार्जेस नहीं देर है। इज तो नो आप कैसे नो हिडन पैसा बना रहे हो? चार्जेस. हम्म, आप पैसा कैसे बना रहे हो इसमें? हम पैसा कैसे बना रहे हैं? हम पैसा सर बना तो रहे हैं, बट कस्टमर को कोई हिडन कॉस्ट दे के या झूठ बोल के नहीं. जो जो हमारी सर्विसेज हैं उसी के ऊपर हम लोग जो है एक लिमिटेड चार्ज करते हैं, जिससे क्लाइंट भी खुश है और हम लोग भी खुश है. बिकॉज वी डोंट वांट टू बिकम अ मिलियनर इन वन डे. यू गॉट अ पॉइंट. ट्रू. तो क्योंकि जो मिलियनर एक दिन में बनना चाहता है वो कुछ भी करेगा मार्केट के अंदर में, हिडन कॉस्ट भी रखेगा. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनी हु प्रोवाइड CPaaS solution in the market, but the point is they are charging for the platform, but we are not. ये मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर या इंडिया में कोई नहीं कर पूरे रहा? इंडिया में किसी के पास अभी कोई तक कोई फ्री फ्री पैनल प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है. Everyone is charging for the platform. And second thing is, जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने दिया है, इट्स अ रोबस्ट प्लेटफॉर्म. 99% is uptime. We understand one time is the downtime because of the maintenance of the services. हाँ, वही मैं ये भी जानना चाह रहा था कि बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है या कुछ तो चार्ज होगा ना, मेंटेनेंस एनुअल. So जो 99% जो है वो अपटाइम है इसका. 1% का डाउन टाइम आता है तो हम लोग कंफर्म कर देते हैं कस्टमर को, एंड दैट इज वंस इन अ ब्लू मून. इट इज नॉट रेगुलर बेसिस. बट द पॉइंट इज, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे इवन दो वी हैव चैनल पार्टनर्स आल्सो हु आर वर्किंग इन द मार्केट. हम उनको भी चाहेंगे कि वो भी आके हमसे इंक्वायर करें, जुड़े और इस प्लेटफॉर्म का अच्छे से यूज करें, बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग टू व्हाइट लिस्ट एज वेल. तो व्हाइट लिस्ट भी करके दे रहे हैं. अगर यू वांट टू सेल इन एनी ऑफ द मार्केट, लाइक इन एवरीवेयर इंडिया और से एनीवेयर, राइट? सो वी आर हेल्पिंग देम फॉर इंटीग्रेशन एज वेल, इवन दो वी आर नाउ वर्ल्ड वाइड एज वेल. जो सारी सर्विसेज हैं वो वर्ल्ड वाइड प्रोवाइड कर रहे हैं. SMS, व्हाट्सएप, ये सब चीजें जो है ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हो चुकी हैं. तो जो हमारे पास इंक्वायरीज इंटरनेशनल से भी आती हैं, तो वी वेलकमिंग दोज इंक्वायरीज एज वेल. ओके. एक चीज बताना, जैसे लाइक सोशल मीडिया पे ना आजकल क्या होता है, या मतलब गूगल कह लो, इसमें क्या है, कई चीजें अच्छी भी अवेलेबल है पर कई चीजें ना फेक भी अवेलेबल है. जी, वो लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके रीच से बहुत दूर होता है ऑफिस. अब जैसे दिल्ली का है कोई बंदा, ऑफिस या तो बेंगलुरु होता है या कर्नाटका होता है, मुंबई होता है. उनके लिए रीच करना आसान नहीं होता, लेकिन एक सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, फिर पता चलता है कई बार वो स्कैम में फंस जाते हैं. तो क्या लगता है क्या क्या चीजें हैं जो देखना चाहिए क्रेडिबिलिटी के लिए मैं ताकि डिफरेंस ट्रस्ट बता बने उस पे? जी, डिफरेंस बता देता हूँ. हाँ आपने प्लीज. गूगल पे गए, हम्म. आपने डाला व्हाट्सएप सर्विसेज नियर में, आपके पास 10 कंपनीज आ गई. आपने पहली पे वेबसाइट पर क्लिक किया, वहां से नंबर निकाला, कॉल किया. अगर बंदा कह रहा है कि ठीक है सर आपका व्हाट्सएप ऑनबोर्ड हो जाएगा, ये चीजें हैं, और आप 10,000 कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. पॉइंट 1. सेकंड पॉइंट, कोई भी कंपनी अगर व्हाट्सएप ऑनबोर्ड करती है तो बिना ऑनबोर्ड करे तो आपसे चार्ज ही नहीं कर सकती है. और द बेस्ट पार्ट इज ऑफ आवर्स इज कि वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी टिल द टाइम एवरीथिंग इज ऑनबोर्डेड. आपकी पहले सारी सर्विसेज ऑन करेंगे एंड देन विल डू अ वॉलेट रिचार्ज. तो आदमी अपने आप ही ट्रस्ट करेगा, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट है. हम लोग पहला पैसा कुछ नहीं ले रहे हैं, आप कोई सेटअप चार्ज ले रहे हैं. हम जो भी चार्ज कर रहे हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म, आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द सर्विसेज ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड देन ये सब चीजें रूल आउट होंगी. उसके बाद आपको हम बोलेंगे कि नाउ यू कैन डू अ वॉलेट रिचार्ज. लीगल एक कंपनी मेल जाएगी, क्योंकि आजकल क्या है कि सबके क्लोन बनने चालू हो गए. आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सी आप देखो कंपनियां जैसा ऐसी हैं PWS है, कि तो कोई SWS बना के बैठ गया है. ट्रू. ठीक है, तो वो क्या होता है कि एक गेम चलना स्टार्ट हो गया मार्केट के अंदर में कि SUH है, डिजिटल है, तो SUH गेम कर दिया. सो विद द चेंज ऑफ द स्कैम्स, एज यू नो दैट बहुत सारे स्कैम्स बढ़ गए हैं. बहुत सी आशुतोष जी, रेपुटेड कंपनियां ऐसी हैं कि उन्होंने आपको, जैसे आपने व्हाट्सएप API किया, आपको ऑनबोर्ड किया, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया मेटा की तरफ से, वो आपको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, आपसे चार्ज ले लेंगे, एंड देन फिर तो उनके reactivate ड्रामे it. शुरू हो जाते हैं. टू रीएक्टिवेट. पर मेटा कोई भी ऐसी हिडन पॉलिसी नहीं रखता है कि अगर आपको रीएक्टिवेट करवाना है तो आपको दोबारा चार्ज देना पड़ेगा. क्योंकि अगर मेटा ने बैन किया तो वो बैन हो गया लाइफ लॉन्ग, वो कभी खुल नहीं सकता है. ओके. और वो अगर खुलेगा भी तो जब वो मेटा चाहेगा तभी खुलेगा.
we have to request them. 70% इंक्वायरीज मार्केट में इसी चीज की हैं कि बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप से 50 लोगों को मैसेज भेजा, कर देते हैं। मेटा ने स्पैम समझ के उसको बैन कर दिया, ठीक वो है। उसको एक्टिवेट करवाने के लिए इंक्वायर करते हैं गूगल पे, जस्ट डायल पे, इंडिया मार्ट पे कि जी मेरा व्हाट्सएप अनब्लॉक करवा दो। कंपनियां चार्ज कर लेती हैं उसका। हो ही नहीं सकता। अगर आपका फर्स्ट टाइम बैन हुआ है तो मेटा 15 दिन में उसको रिलीज कर देता है। सेकंड टाइम बैन हुआ है तो 45 टू 60 डेज लेता है। तीसरी बार बैन हो गया तो परमानेंट बैन हो गया। परमानेंट बन गए। क्या करें फिर? तो उसका कुछ नहीं कर सकते सर। उसका सिर्फ ये कर सकते हैं अगर आपका कि फर्स्ट टाइम बैन हुआ है ना, तो और आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, ऑफिशियल होजिए, क्योंकि मेटा वेरिफिकेशन के बाद सारी चीज़ें देता है। आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, आपका वेबसाइट चेक होता है, एंड जब आप एक एपीआई पे आ जाते हैं, आपको मेटा लिमिट देता है कि 250 मैसेज आज भेजने हैं आपको, इतनी ही लिमिट है आपकी। हम्म उसके बाद जब मेटा को लगता है कि ऑथेंटिक है, स्पैम नहीं है, उसके बाद वो 1000 मैसेजेस की लिमिट देता है। हम्म 1000 के बाद 10,000 की लिमिट देता है, 10,000 के बाद 1 लाख की देता है, देन फिर अनलिमिटेड पे जाता है। वो मेटा की गाइडलाइन है, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं एंड आपको एक रिलायबल नंबर रखना है तो। हम्म क्योंकि ब्रांड का नंबर बहुत कीमती होता है एक ब्रांड की वैल्यू के लिए, हम्म क्योंकि वो नंबर उसके व्हाट्सएप पे भी है, वही नंबर उसकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, कॉलिंग के लिए भी वही नंबर है, तो वो नंबर बहुत रिलायबल होता है ब्रांड की वैल्यू के लिए। इसीलिए उसको एपीआई यूज करना चाहिए, और सी पास पे आने के बाद उसको कोई इशू नहीं होगा इस चीज का, क्योंकि मैं थोड़ा वेरीफाइड हो सा और जाएगा। क्लेरिफाई उसी में करना चाहता हूँ। जैसे हम्म, लाइक कई बार मेरे कस्टमर कहते हैं, तो कहते हैं कि यार मैंने ना व्हाट्सअप लिया किसी से, एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा, कोई वाई अमाउंट चार्ज कर रहा, मतलब बहुत डिफरेंस होता है दोनों अब अमाउंट में। पॉइंट क्या है सर, मैं आपको इस चीज का बता देता हूँ कि जो डिफरेंस आप बता रहे हैं, थोड़ा हम टॉपिक से भटक गए हैं, क्योंकि हम लोग आए थे एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म की बिल्कुल बात करने के लिए। नहीं, मैं क्लेरिफाई कर रहा था बट साथ साथ। हाँ, पॉइंट ये है कि आपने पूछा है तो विल क्लैरिफाई दिस थिंग एज वेल। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि दे आर चार्जिंग द प्लेटफॉर्म चार्जेस, हम्म विच वी आर नॉट डूइंग अप फ्रंट, राइट। लोगों ने क्या बना लिया है, इसको एक अर्नेस्ट मनी बना लिया है हम्म कि अगर मैं कोई सर्विस ऑनबोर्ड करके दे रहा हूं तो आई कैन अर्न मनी फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द ऑडियंस। बट कब तक, when we are already in the market, and these types of companies which I'm talking about, I don't know how many companies are doing the same thing. Yes, SUH is one of the company who deal with the customer with this grace कि we are not charging you anything till the time we are not providing the services. तो वो वाला क्वेश्चन खत्म ही हो जाता है कि ओवर चार्जिंग, लो चार्जिंग, और जो भी हम चार्ज कर रहे हैं वो वॉलेट में दे रहे हैं। हम लोग तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चार्ज कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, बिकॉज जो भी वॉलेट रिचार्ज हो रहा है उसके पीछे उनके प्राइसिंग लगी हुई है, ठीक है। और जो हमारी प्लेटफॉर्म फीस की बात की जाए तो हम लोग जो मार्जिन है 1 पैसा 2 पैसा या 3 पैसा वही लोगों से कमा रहे हैं। जो जेन्युइन रेट्स मेटा के हैं वो ऑलरेडी वेबसाइट पे हैं, एंड उसके लिए हम बोल के कमा रहे हैं कि भाई हम आपसे 2 पैसा चार्ज करेंगे सर्विसेज के ऊपर, और ट्रांसपेरेंटली लोगों के साथ रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रख रहे। और जो ऑपरेटर सर्विसेज है, लाइक जैसे आपको बताया मैंने, जो वैस सर्विसेज है या फेसबुक सर्विसेज है, ये जो सर्विसेज है इसका भी हम लोग जो है वो चार्ज करते हैं। जो भी हम आपका एड रन कर रहे हैं जिसके थ्रू लीड्स आ रही हैं, उस प्लेटफॉर्म पे जो लीड्स आ रही हैं उसका कोई चार्ज नहीं है। ओके यू कैन टेक n numbers of leads on the platform. एंड एक्स और वाई की जो आप बात कर रहे हैं ना, मेटा की आप डालेंगे मेटा प्राइसिंग फॉर व्हाट्सएप, वेबसाइट खुलेगी, आपको रेट दिखेगा। वहां पे अगर 81 पैसे का रेट है और आपको कोई कंपनी 72 73 में बिलिंग कर रही है, तो आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उसके ये चीज पीछे समझ नहीं आता लोगों को। अब उसके पीछे ये होती है दिक्कत क्या है सर, कटिंग्स। कटिंग्स। मैं आपकी डिलीवरी इंक्रीज कर देता हूँ, आप मेरी बात को समझेगा। हम्म, एक ऑथेंटिक डिलीवरी जो अभी मेटा पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आती है वो 70% से ऊपर नहीं आती है, 60 to 70% रहती है। बट अब कोई आपको दे रहा ये है रियल है। 80% डिलीवरी, या ये डिलीवरी रेशियो है, बिकॉज मेटा ने भी कुछ AI बॉट्स लगा दिए गए हैं जिससे वो मार्केटिंग को थोड़ा रोक रहा है। तो AI बॉट्स के अंदर में कंडीशंस है उसकी ओके कि 1 मोबाइल नंबर कैन नॉट रिसीव आफ्टर 3 मार्केटिंग मैसेजेस इन अ डे। इन अ डे। तो अब हर लोगों को ये लग रहा है कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। पैसा तो वेस्ट हो ही नहीं रहा है, वो तो आपको रिफंड आ जा रहा है, राइट।
क्योंकि इट्स ऑन डिलीवरी बेसिस। जो मेटा पे डिलीवर होगा वो आपको दिखेगा, जो नहीं होगा वो नहीं दिखेगा। वो हम कर सकते हैं ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल, वी हैव अ रिपोर्ट सिस्टम Okay. अवेलेबल इन ऑन द CPaaS प्लेटफॉर्म। एवरी चैनल हैज अ रिपोर्ट ऑफ एवरीथिंग। मान के चलिए हमारे प्लेटफॉर्म के अगर 5 सर्विसेज हैं या 6 सर्विसेज हैं, उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट एनालिसिस भी दिया गया है। और रिपोर्ट एनालिसिस के अलावा दे कैन एनालिस कि अगर मैंने ये स्पेंड किया है तो मेरे को कितना पैसा अर्न हो रहा है। उसमें क्या है, वी हैव टू बट मैं जस्ट 1000 लोगों पे देखूंगा अगर डिलीवर तो नहीं, कैसे मैं करूंगा? 1000 नंबर की बात नहीं कर रहा, समरी होती है एक। जैसे 1000 नंबर आपको 1 बाय 1 चेक नहीं करना है, हाँ वही कह रहा तो वी हैव अ समरी रिपोर्ट कि आपने अगर 1 लाख व्हाट्सएप किए या 1 लाख SMS किए या 1 लाख वॉइस कॉल करी, हूँ। that what is the delivery ratio, so you will get the delivery ratio of that as well. apart from it, जब आप एनालिटिक्स के लिए जाते हैं, ठीक है, और एनालिटिक्स के अंदर में ये सब चीजें देखते हैं कि मैंने अगर इतने पैसे लगाए थे इस चैनल के ऊपर, तो हाउ मच सेल्स आई गॉट इट फ्रॉम देयर, तो वो भी आप कर सकते हैं। जस्ट आपको इंटीग्रेट करना होगा अपना सॉफ्टवेयर हमारे साथ, और आपके हमारे प्लेटफॉर्म पे ही दिख जाएगा कि आपकी टोटल स्पेंड क्या हुआ और टोटल अर्निंग क्या हुआ। तो ये भी हमने लॉन्च किया है इस एंड प्लेटफॉर्म के अंदर। हमारे पोर्टल पे एक और है, CTA का बटन मिल जाता है आपको, एंड ऑप्ट आउट ऑप्ट इन का ऑप्शन मिल जाता है। CTA मतलब अगर आपका कॉल टू एक्शन आपने बटन लगा के भेजा है टेम्पलेट में, तो किसी ने उस पर क्लिक किया है या नहीं किया है, और अगर वो सेंट में पड़ा हुआ है या आउटबॉक्स में पड़ा हुआ है, मतलब क्लाइंट इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ऑप्ट आउट में अगर नॉट इंटरेस्टेड क्लाइंट ने डाल दिया, तो आप अपने नंबर को स्पैम होने से बचा सकते हैं। मेटा वेरिफिकेशन के बाद भी अगर आप ओवर मैसेजिंग करते हैं, तब भी आपका नंबर बैन कर देता है। मतलब आपने कुछ मुझे टेक्स्ट किया, हाँ, मैंने उसको ओपन किया और नहीं देखा। कई बार क्या होता है वो छोड़ देते हैं हम, वो क्योंकि छोड़ दिया, अननोन होता है, रहने वो देते हैं। आपको पैनल में आपके हर कैंपेन में दिखेगा कितने नंबर सुने हैं, आपका मैसेज सीन ही नहीं किया है, रीड हुआ या सेंट रहा या व्यू कर लिया डिलीवर्ड हो गया आपने या देखा ही डिलीवर्ड नहीं, हो गया तो रिव्यू ही नहीं एंड किया। आपने नॉट इंटरेस्टेड दबा दिया देख के, तो अच्छा। ऑप्ट आउट में आप So अपने all नंबर को स्पैम reports होने you will से get on the platform. You need not to go anywhere. प्लेटफॉर्म पे जाओ, सब कुछ अवेलेबल है। उसकी सारी ट्रेनिंग दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू। प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड करके दिया जाएगा। यू नीड नॉट टू गो एनीवेयर। प्लेटफॉर्म सारे जितने भी सर्विसेज हैं हम लोग ही ऑनबोर्ड करके देंगे, और कोशिश करेंगे कि विद इन 48 आवर्स विल रेडी योर प्लेटफॉर्म। ओके, आपने चैनल पार्टनर के लिए बोला था, चैनल पार्टनर जी, भी इनरोल हो इनको सकते हैं। एनरोल कर सकते हैं, करेक्ट। तो चैनल पार्टनर अगर जुड़ना चाहेगा तो कैसे जुड़े आपसे? वी आर वेरी ओपन टू इट। If you have your company, if you have your own GST, you have your KYC, you can start working with us. आप घर बैठे भी धंधा कर सकते हैं। गुड। आपको कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, कोई स्पेस की जरूरत नहीं है। आप आए, जुड़े, और जुड़ने के बाद यू कैन डू इट फ्रॉम होम, बिकॉज ऐसा कोई चैनल पार्टनर फीस नहीं है हमारी कि पहले आपको अपफ्रंट देना है और तभी आप जुड़ेंगे। आप जो सर्विसेज हमारी मार्केट में बेचेंगे विद white label, you can sell those services of cpass.soh marketing.com, ठीक है। और जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है उसको हम व्हाइट लेबल भी करके दे सकते हैं आपको। अगर आप अपनी कंपनी के नाम से बेचना चाहें तो अपनी कंपनी के नाम से भी बेच सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है, आप अपनी कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म minimum हमारा 5000 होगा, पकड़ लो एक। मतलब मान के चलो हाँ। प्लेटफॉर्म हमारा होगा, नाम आपका होगा। 5000 जैसे GST वगैरह ले लिया, एक लैपटॉप वगैरह ले लो, वही इन्वेस्टमेंट है। Correct. और GST वगैरह तो हम जो लोग आज अनएम्प्लॉयड हैं भी। एंड ड्यू टू सम रीजन, जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या करें, उसके लिए भी हमने एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। हाँ प्लीज, तो वो ज्यादा जरूरत है। जो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन कैन ज्वाइन अस हाँ, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विदाउट एनी स्पेंड, दे कैन डू इट। और जो GST या जो KYC नहीं दे सकता, जो कंपनी जिसकी कंपनी नहीं है, वो भी जुड़ सकता है ऑन अ कमीशन बेसिस। जो भी वो क्लाइंट लेके आएंगे उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और जो भी उनका जो अर्निंग होगा, अर्निंग प्लान होगा, उसके हिसाब से उनको एवरी मंथ शेयर कर दिया जाएगा। अब मुझे ये जानना है, जैसे CPaaS और CRM सबसे ज्यादा मेजरली मार्केट में किस कैटेगरी के बिजनेस को चाहिए होता है? करेक्ट। CPaaS आज के टाइम में हर किसी को चाहिए। जितने भी प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, जैसे आप रिटेल में चले जाइए, ठीक है। रियल एस्टेट में चले जाइए, आप या चाहे उसमें अपना एजुकेशन में चले जाइए, उसके अलावा यू हैव
tech companies, then you have aviation, then you have uh, any एग्जीबिशन industry. इवेंट वगैरह भी कर सकते हो। Yes, फिनटेक वाले को भी fintech also. तो wherever you will find these industry and major chunk इन्हीं का ही है आज के टाइम में। अगर बात करें सुधांशु जी, if you have seen, these industries have drastically increased from past few years. बिल्कुल आफ्टर कोरोना तो आपने देखा होगा कि बहुत कुछ बढ़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम ये भी करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग नहीं काम कर पा रहे, आप आए, ट्रेनिंग लें, समझें चीजों को, ठीक है ना, और समझने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली हम लोग इसको आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप जो है इसको सेल ऑफ करना स्टार्ट कर दें। देख लो काफी लोग आ जाएंगे ट्रेनिंग का, अगर कोई चार्ज है तो प्लीज क्लियर नहीं नहीं, कर देयर इज दीजिए। नो चार्ज फॉर ट्रेनिंग, बस आप आए, पढ़ाई करें और आगे इसको बेचें। चार्ज तो के लिए अभी हमारी प्लानिंग चल रही है और वेरी सुन जहाँ तक हम जैन में या फेब में हम अपना इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर रहे हैं, करेक्ट, जहाँ हम लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एंड वैस इंडस्ट्री की पूरी नॉलेज देंगे, और सी पास की। सी पास की नॉलेज देंगे, उन्हें सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कराएंगे एंड इंटर्नशिप्स भी हम देंगे, एंड कोई जो उसमें अच्छा क्लाइंट निकलेगा फीडबैक उसको है बट हम ये प्लेसमेंट चाहते हैं कि जनवरी या फरवरी से जब भी हम इंस्टीट्यूट स्टार्ट करें, उससे पहले अगर हमारे साथ 1000 लोग जुड़े तो उन्हीं का बेनिफिट है, हमारा बेनिफिट उनका नहीं है, क्योंकि benefit है, उसके बाद तो हम लोग चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी लॉट ऑफ इंक्वायरीज आर कमिंग डे बाय डे। true। बट हम चाहते हैं कि दे पीपल आर, दोस पीपल कैन ज्वाइन अस बिफोर वी चार्ज ऑन एवरीथिंग। ऑलरेडी 15 लोग अभी इसी महीने में 15 लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। एंड वी Every जस्ट day स्टार्ट now. द प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी कम डाउन टू यू एंड डिस्कस ऑल ट्रू दोस ट्रू थिंग्स। कुछ ऐसा क्लाइंट का फीडबैक जिसने आगे से अपफ्रंट बोला हो कि इस मतलब सॉफ्टवेयर को यूज करके बिजनेस बढ़ गया हो कुछ। बिल्कुल सर, बिकॉज क्या है, मैंने आपको बोला कि इसके अंदर एक सीआरएम का फंक्शन है जो लीड मैनेज करता है। अब वो लीड मैनेज 3 तरीके से होती है। एक तो कोल्ड, जो आपके पास लीड आई वो कोल्ड में पड़ी है, एक आपका प्रोस्पेक्ट, और एक आपकी क्लोज्ड। तो जो आप सीआरएम में यूज करते हो वो आप इसमें भी यूज कर सकते हो। Okay. हमने एक एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया बैकएंड में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जो भी इंटीग्रेशंस आपकी हैं, चाहे व्हाट्सएप के साथ है, चाहे एसएमएस के साथ है, चाहे वॉइस कॉल के साथ है, चाहे ईमेल के साथ है, या चाहे फेसबुक के साथ है, चाहे मेटा के साथ है, करेक्ट। तो जो भी लीड्स आपके पास इनपुट होंगी वाया दीज मीडियम्स, वो ऑटोमेटिकली वो सीआरएम में चली जाएंगी। और जब आप उस सीआरएम को यूज करोगे तो जो आपका एजेंट है वहां रिमार्किंग कर रहा है, Okay. उसको मेंटेन कर रहा है, और मेंटेन करने के साथ साथ उसमें रिमार्क्स डाल रहा है और उसको उसके रिमाइंडर्स लगा रहा है। तो जो सीआरएम फंक्शन करता है वो ये सीपास फंक्शन करेगा। Okay, सेम सेम कुछ ऐसा भी है कि मैं अगर सॉफ्टवेयर स्टार्ट मतलब ओपन ही ना करूं फिर भी कुछ रिमाइंडर आ जाए। बिल्कुल आ सकता है। नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशंस है। जितनी चैट्स आएंगी उसका नोटिफिकेशन है, बैलेंस खत्म हो गया उसका हाँ। नोटिफिकेशन है। सो क्योंकि आपके कई बार होता है ना campaign- सीआरएम आप admin can see- ओपन करते हो तभी दिखता हॉट लिस्ट ये सारी जो लीड नहीं, होते जब एजेंट लॉगिन करके बैठेगा मोबाइल के अंदर में, हैं। उसके पास इंटीमेशन आता रहेगा व्हेनेवर लीड बम्प्स इन। और मेल पे भी नोटिफिकेशन हमारे पास इनेबल है। तो ये सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली एनेबल्ड है प्लेटफॉर्म के अंदर में। और इसका एक बेस्ट पार्ट क्या है जो मैंने बताया था, फॉल बैक। बताएं। फॉल बैक के अंदर में आप जैसे आप व्हाट्सएप कर रहे हैं तो उसमें पीछे टेक्स्ट मैसेज लगवा सकते हैं कि जो भी फेल होगा वो टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा। ओके। फॉल बैक के अंदर में आप आरसीएस लगा सकते हैं बाय व्हाट्सएप। तो ये सारी सर्विसेज ऑलरेडी प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल है, तो जिसमें फेलियर रेशियो आपका कम होगा। तो जैसे आज आपको अगर एसएमएस से डिलीवरी आती है 50% की, और मैं जानता हूं कि वो भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि डे बाय डे ट्राइब इज चेंजिंग लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो अगर आप फॉलबैक का सिस्टम लेके चलते हैं बैकएंड में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अभी इंडस्ट्री में कोई नहीं दे रहा है जो कि हम लोग दे रहे हैं, एंड बहुत रेयर है अगर कोई दे भी रहा होगा तो। पर द बेस्ट पार्ट इज कि उस फॉलबैक के अंदर में आप इंटीग्रेट कर सकते हो उस मल्टीपल सर्विसेज को जो आप चाहते हो। ओके। तो जैसे आपको लगता है कि आपको कॉस्ट सेविंग करनी है, तो अब आरसीएस पड़ता है एज कंपेयर टू व्हाट्सएप सस्ता, तो आप आरसीएस बैक बाय व्हाट्सएप कर सकते हो। जो आरसीएस से कस्टमर फेल होंगे
जो डेटा फेल होगा वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप से चला जाएगा। वाह, मतलब चांसेस कम रहेंगे कि जो छूट जाए। करेक्ट। तो आपका 80% डेटा कवर हो जाएगा उस केस के अंदर में। एंड हमारे प्लेटफॉर्म के साथ आप अगर आपके पास अभी तक आप सीआरएम यूज कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट आ रहा है उसके पास सीआरएम है एंड उसको हमारी सर्विसेज यूज करनी है, ज़ोहो, सेल्स फोर्स, जो भी सीआरएम उसके साथ हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा, लीड स्क्वायर हो या कोई भी सीआरएम हो, ओके, गूगल जो शीट है, ऑलरेडी है उनके साथ भी आप गूगल कर सकते शीट है, चाहे गूगल तो उनको फॉर्म रिमूव है। भी कर सकते हैं क्योंकि हम सीआरएम ऑलरेडी अटैच करके दे रहे हैं उसमें। हैं। हाँ, द पॉइंट इज दैट। तो तो इंटीग्रेशन अभी पॉसिबल है गूगल अभी फॉर्म, क्या है गूगल कि शीट के साथ में। अभी क्या है कि हम लोग क्योंकि सारा जोहो मुझे लगता है काफी आसान बनाया, जो बनाया जोहो उन्होंने में बिलिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर। जोहो सिर्फ ऑलरेडी सीआरएम है हम्म बट इन सर्विसेज के साथ अटैच नहीं है वो। हम्म तो जब वो ये सर्विसेज को हम लोग अटैच कर देंगे विद वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, तो फिर लोग जोहो के पास क्यों जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे क्योंकि सीआरएम तो हम भी दे रहे हैं। पर जो जो फैसिलिटीज चलिए मैं काफी आपकी बात एस्टैब्लिश करता हूँ। कंपनी है, आपको नहीं जोहो लगता कि ठीक वो है, पहले वो करने, क्योंकि नहीं उसका नहीं, बेस है ना, देखिए आप एक हम बात डेटाबेस है। कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं अपना किसी के साथ। हम्म हम ये कह रहे हैं कि जो सर्विसेज जोहो दे रहा है उसमें हम एड ऑन करके ही दे रहे हैं। हम्म हम बस ये कह रहे हैं कि हमारा जो एक प्लस पॉइंट है कस्टमर्स के साथ वो ये है कि आपको सीआरएम अलग से लेने की जरूरत नहीं है, हमारी सर्विस को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म देखें, सर्विसेज देखें, और आप अगर ये एक्स्ट्रा खर्चा हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं। बट एक चीज है, जोहो जो है अकाउंटिंग का चार्ज करता है सिर्फ, सीआरएम तो वो भी फ्री ही दे रहा है। नो नहीं नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। आप जोहो मेल का भी पे करते हैं, बता आप जोहो मेल का भी पे करते हैं, जोहो बुक्स का भी पे करते हैं, और जोहो सीआरएम का भी पे क्योंकि करते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं जोहो यूज करता हूँ, तो जो मेरा कंपनी का अकाउंट स्टार्टिंग में था आईसीआईसी बैंक था, तो उससे उनका कुछ कोलेबोरेशन है, तो जो भी आईसीआईसी यूजर्स हैं उनके लिए फ्री है, मेरा लाइफ टाइम फ्री है। अब देखिए ये तो मैं नहीं जानता कि वो किस हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू से कर मैं रहा है, क्या है। मैं आपकी बात अब क्लियर कर अब देता हूँ। जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जितने भी हम लोगों से मिल रहे हैं, जो भी जोहो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हम्म वो एक एक सर्विस का चार्ज कर रहा है विदाउट विदाउट टेलिंग दिस थिंग जब कि क्लोजिंग मैं होती है आज ना 31 मार्च को, हम्म 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में आप अपना करंट अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करना। बैंक ने कुछ मेंटेनेंस चार्ज काटे होंगे आपके। नहीं, मेरा बैंक ही चेंज हो गया अब तो। बैंक चेंज हो गया, अब जो अकाउंट उसके साथ अटेंड होगा, ठीक है ना, वो आप बैंक बैलेंस चेक करेंगे ना, तो आपको डिडक्शन चार्जेस उस अकाउंट में मिल सकते हैं आईसीआईसी वाले में। जोहो की बात कर ही रहे तो मैं थोड़ा सा जोहो के बारे में और बात करता हूँ, क्योंकि जोहो का एक कहते हैं ना स्टैब्लिश कंपनी है, लोगों का काफी ट्रस्ट है जोहो के प्रति। तो अगर कंपैरिजन होगा तो क्या लगता है कौन क्यों चूज करे, मतलब आपके वाले का मैं आपको बताना चाहूंगा, वी आर नॉट जोहो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जोहो नहीं है, हम्म हम लोग हैं सीपास इंडस्ट्री के प्लेयर। जोहो है सैस इंडस्ट्री हम्म विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सीपास। सीपास में हम लोगों ने एक पार्ट दिया है जोहो का, टू गेट नो अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द सर्विसेज यूज्ड बाय अ हम्म क्लाइंट। कि अगर आप कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो जब आप उसको यूज कर रहे हो और उस यूज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हो हमारे प्लेटफॉर्म पे। जोहो इज अ डिफरेंट एंटिटी ऑल टुगेदर, ठीक है ना। उनका जो काम है, उनका एक पार्ट है जो सीआरएम है, जो हम लोगों ने भी लॉन्च किया है, ठीक है। वी आर नॉट अकाउंट्स person, we are not a bookkeeping company, we are not a company who belongs to these products. पर आपको नहीं लगता जब डिमांड बढ़ेगी तो जैसे बड़ी कंपनियां जोहो टेली जैसे बड़ी कंपनियां एक्वायर करेगी और सी पास खुद भी दे देंगे अपने साथ, क्योंकि उनका तो डेटाबेस बना हुआ है, कस्टमर सर बेस भी ये बना कोई हुआ है। एक दिन में प्लेटफॉर्म बनने वाला नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बनाने में इसको 2.5 साल लग गए, तो वो कैसे एक दिन में दे देंगे। क्या पता चल रहा हो। सर देखो, वी नेवर नो अबाउट द हम्म बैक एंड ऑफ एनीवन, राइट। बट जो मुझे पता है, जोहो इज बाइंग सर्विसेज फ्रॉम people like us. ओके They don't have their own services related to these products which और we are selling in. सीपास के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा और सीपास के लिए अलग से टीम होती है सर, जो डेवलप करती है चीजों को। कोई मार्केट में ऐसा नहीं है कि सीपास बिक रहा है हम्म और दुनिया जाके उसको खरीद ले।
जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे को 2.5 साल लग गए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो कोई भी लगेगा उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट वी इन्वेंट। उसके अंदर ही कम से कम 6 चैनल है जो हमने इन्वेंट किए हैं। ओके। वो 6 चैनल को बनाना भी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ का काम है। एंड अभी भी हम डेवलपिंग फेज में हैं। राइट, और अभी भी हम लोग उसके अंदर और सर्विसेज बना रहे हैं, तो जब तक वो हमारे फेज तक पहुंचेंगे हम बहुत आगे निकल चुके होंगे सुधांशु जी। एंड आज की डिमांड है, कल ये डिमांड होगी नहीं होगी पता चेंज नहीं, होगा अभी। 6 बिकॉज महीने सिर्फ टेस्टिंग में लगते हैं एक पैनल को बनने के बाद। करेक्ट। 180 दिन खराब हाँ, करना। मैं ये कह सकता हूँ आप कि समझ जोहो सकते हमसे हैं। बाय कर सकता है, पर हमें जोहो से बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वी हैव लॉन्च अ रोबस्ट solution in the market. We know what is the value of that product. जो cpas.suhmarketing.com है आज के टाइम में, it's a big solution in the a big revolution और big solution in the market जो कि सभी लोगों के पास नहीं है. So we have invented those services. Now we launch in the market. Now people knows what is the value of the platform, because जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, और जो उनका फीडबैक आ रहा है, दैट इज वेरी नाइस फॉर अस। ओके। इसमें डेटा जो सेफ है, मुझे लगता है एक जैसे लाइक कुछ भी न्यू अगर आपके साथ जुड़ना चाहेगा तो डेटा ट्रांसपेरेंसी क्या होगा लाइक? सो वी डू एनडीएस विद द कंपनीज, बिगर कंपनीज, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। और अगर डेटा की बात करें, आजकल बहुत एक कॉमन लाइन बन गई है कि व्हाट इज द डेटा प्राइवेसी, और बट what privacy we get for the data. We have our own servers. We have our own team, in-house team. We need not to go or dependent on outside servers. हमने खुद डेटा सेंटर्स में वो लगा रखे हैं, अपने सर्वर्स लगा रखे हैं। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि people are very safe while using our services, because हम लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें वेरी क्लियर अबाउट इट कि जो भी डेटा की यूसेज है और जो कंपनीज हमारे साथ जुड़ रही हैं, वो सारी सर्विसेज को लेके एक ऐसा रोबस्ट सोल्यूशन बनाया है कि वो डेटा लीकिंग हो ही नहीं सकता है। ओके, तो तो किसी पर भी आप एंगल से। डेटा कहाँ से लाते वो हो फिर? सर्वर रूम नहीं है। क्लाउड के ऊपर जब डेटा सेव होता है ना, उसे निकालने का एक अलग प्रोसेस होता है। आज के टाइम में अमेजोन भी क्लाउड पे कर रहा है काम सारा, तो अमेजोन सर्वर नहीं, मैं जितने ये भी हैं, जानना चाह रहा हूँ जैसे लाइक सपोज आपके पास भी तो डेटा आता होगा कहीं से, हमारे पास डेटा नहीं क्योंकि आता। डेटा का बिजनेस तो हर कोई वी करेगा आर नॉट अ Amazon- कंपनी ऑफ डेटा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम्म, वी आर नॉट अ डेटा प्रोवाइडर, ओके। एंड डेटा प्रोवाइडिंग इज नॉट लीगल इन इंडिया। बट लोग क्या करते हैं, आज भी अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं कि हमसे डेटा लेना हो तो हमें कॉल करें, जस्ट डायल से कॉल करते हैं, जस्ट डायल पे नंबर ढूंढते हैं कि कौन डेटा प्रोवाइडर है। बट टू बी फ्रैंक विद यू सुधांशु जी, इट इज नॉट लीगल इन इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप डेटा किसी को बेच सको। बट दे आर लॉट ऑफ कंपनीज, small company would they are doing it. We are in the market from last around 10 years, and we know कि एक कंपनी जब डेवलप होती है तो वो डेटा ही से सबसे बड़ा चीज होती है जो उसको आगे लेके चलता है। तो हमारे साथ आज छोटे ब्रांड नहीं है, बड़े बड़े ब्रांड भी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी बताया था कि वी आर वर्किंग विद बिग कॉर्पोरेट क्लाइंट लाइक मीना बाजार, वी हैव VLCC, वी हैव लिबर्टी, वी हैव लॉट ऑफ अदर कंपनीज हु आर अटैच विद अस, राइट। हेल्थ की कंपनीज हैं जो जिनके साथ हम हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, आरोग्य पाथ केयर है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर whom we attach and provide services since last 10 years. Not a single complaint. You can check about the company, about these things, because we are not aware कि क्या डेटा जा रहा है, क्या डेटा आ रहा है, because it's only one server, everything is going from there. तो हम उसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि क्या डेटा क्या चल रहा है। गौरव जी, एक बात बताना, जब मैं टाटा का एक पॉलिसी लिया था तो हर साल उनका पेमेंट रिमाइंडर, रिसिप्ट, इनवॉइस सब कुछ आ जाता है। क्या हम जैसे छोटे छोटे जो बिजनेस करते हैं वो कर सकते हैं इन चीजों को? हाँ सुधांशु जी, बहुत जरूरी है ये चीजें तो आज के टाइम में। आपको पता ही है कि जितने भी स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, वो ये सोचते हैं कि वाई टू गिव दीज सर्विसेज, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारे तो कुछ ही क्लाइंट्स हैं। बट एक्चुअली दिस
नोटिफिकेशन मेक वैल्यू फॉर द कस्टमर, बिकॉज जैसे कि आपने बोला कि बिग ब्रांड्स करते हैं, मैं ये स्मॉल ब्रांड्स को भी कहना चाहूंगा कि वो इन सर्विसेज को यूज करें, क्योंकि इन सर्विसेज के थ्रू दे वुड नो कि हमें किस लेवल पे जाना है और हमें किस तरीके से अपने क्लाइंट इंक्रीज करने हैं। तो जैसे आपने बोला रिमाइंडर्स आते हैं, पेमेंट रिमाइंडर्स आते हैं, या ऐप रिमाइंडर्स आते हैं, या वट एवर पॉलिसी रिमाइंडर्स आते हैं, और इवन दो नए प्लान्स भी लोग भेजते हैं एज अ मार्केटिंग पर्पस विद पॉलिसी रिमाइंडर। तो आज के टाइम में लोगों ने ये चीज देख ली है कि कोई भी पर्सन सिर्फ एक पॉलिसी लेके नहीं रह रहा है या एक सर्विसेज पे नहीं रह रहा है, मल्टीपल सर्विसेज पे रह रहा है। तो जैसे आज आपके बिजनेस में एक प्रोडक्ट चल रहा है, आप उसको अगर एड ऑन कर रहे हो तो आप वो एड ऑन के मैसेज भी भेज सकते हो, अलॉन्ग विद दैट कस्टमर को रीटारगेट भी कर सकते हो वाया दीज सर्विसेज, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इट्स अ सीपा सॉल्यूशन, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि जैसे आपने बोला टाटा व्हाट्सएप के थ्रू करता है, तो आप अब 5 चीजों के थ्रू कर सकते हो सेम चीज, और कस्टमर कनेक्ट भी रहता है, शायद रिकॉल भी कस्टमर होता कनेक्ट भी रहता है, कस्टमर वैल्यू भी देता है ब्रांड को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कि हाँ यार दे आर गिविंग मी नोटिफिकेशन और रिमाइंडर, तो मैं एक्टिव हूं कि जो मेरी पेमेंट साइकिल है वो मैं मिस ना कर जाऊं, या मुझे वो अगर बता रहा है कि मेरे लिए नई चीज लॉन्च करी है तो मैं उसको एक बार यूज करके देखूं। तो दिस विल इंक्रीज द मार्केट of the small brands, plus you will in touch with those end user or B2B channel partner where you are giving value to them. So it's a value add services to those end users. इसका एक दूसरा पहलू है, वो मैं आपको समझाता हूँ। छोटे ब्रांड्स कभी भी कॉस्ट कटिंग को ढंग से समझते ही नहीं है। वो कॉस्ट कटिंग करते हैं कि मैं एम्प्लॉय की सैलरी कम दे दूं, मैं एक ही रैक में 3-4 आइटम रख लूं, ठीक है। अब क्या है, आप एक मॉल में गए, आपने शॉपिंग करी, उसने आपका मोबाइल नंबर लिया और उसने बोला आपके बिल सर व्हाट्सएप पे आ आ गया, जाते हैं, एसएमएस पे आ गया, एक लिंक आया, उस पे आपका इनवॉइस है, ठीक है। आप ट्राइब क्रोमा में शॉपिंग कर लीजिए, वो एसएमएस पे आपको इनवॉइस बिल्कुल देते आता हैं, है। ठीक है। क्यों देते हैं? 1 रुपए का उसका पेपर हो गया, एक इनवॉइस का, उसके ऊपर 2 रुपए की इंक होगी जो स्टैंप पे लगेगी, True. 1 रुपए का पेन भी घिसेगा, और एक 3 रुपए का एनवलप भी लगेगा, और कैरी भी नहीं कर पाएगा शायद, और वो कैरी वो खो जाता है, खो जाता है। 8 रुपए का इनवॉइस हो गया आपका, मोटा माटी मान के चले। वही काम व्हाट्सएप पे 1 रुपए के अंदर अंदर हो जाता है, और कस्टमर उसको लॉन्ग टर्म संभाल के रख सकता है। ये होती है कॉस्ट कटिंग, और ये होती है स्मार्ट मार्केटिंग भी। यस। तो वहां से क्या है, इनवॉइस आया तो क्लाइंट को याद है कि अगर उसको इनवॉइस चाहिए, यार मुझे ना टाटा का ढूंढना है, या क्रोमा डालेगा, या मुझे क्रोमा डालना है, मेरा इनवॉइस वहां पर है। अब पेपर खो गया तो खो गया, खो गया अब सही उसके बात है। दिमाग में ये है कि मैं भाई क्रोमा से सामान लूंगा, क्रोमा से कुछ भी लूंगा तो मेरे पास इनवॉइस ध्यान में रहेगा। अब पेपर वाला तो खो जाता है, ट्रस्ट भी बन गया, ट्रस्ट भी बन गया, ब्रांड रिलायबिलिटी, आपका नंबर सेव हो गया उसके फोन में, सेव तो है ही, और दोबारा से उसने पर्सनलाइज भी सेव कर लिया, ये क्रोमा का नंबर है, यहाँ से मुझे इनवॉइस आते हैं। छोटे ब्रांड्स उस चीज को नहीं समझते हैं। आज की डेट में AYZ कंपनी है ना, वो पहले लाला जी की दुकान पे गया, लाला जी ने बिल बनाया कंप्यूटर से, अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो अकाउंटेंट बिल बना रहा है, उसके बाद फिर उस पर लाला जी का साइन स्टैंप होगा, फिर लाला जी से फोल्ड करके लिफाफे में डाल के आपको कैरी बैग में देंगे। 2-4 दिन बाद वो बच्चा कभी फाड़ देगा उसको या खो जाएगा, और वो खो गया, फिर लाला जी के यहाँ चक्कर लगाओ, लाला जी कहेंगे आज अकाउंटेंट छुट्टी पे, आज उस पे कोई झंझट ही नहीं पालना। आप छोटे बिजनेसेस सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि और अपने ब्रांड की रिलायबिलिटी नहीं बनाते और वो। लोग ये सोचते हैं कि हम छोटी जगह में बैठे हैं तो यार यही ठीक है, बट आप छोटी जगह पे बैठे हो ये ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, बट जो आप 3-4 रुपए लगा रहे हो एक इनवॉइस देने के लिए, उसको आप 50-60 पैसे या 80 पैसे के अंदर में कन्वर्ट कर सकते ट्रू, हैं, या 20 पैसे के अंदर कन्वर्ट कर सकते और आपके ब्रांड की रिलायबिलिटी बनती है। कैसा तो नो मिसकंसेप्शन है उनके अंदर कि ये एसएमएस ज्यादा महंगा हो। नहीं, एक्चुअली क्या है, वो लोग समझते ही नहीं है ना इस चीज को, वो टेक्नोलॉजी को समझना नहीं चाह रहे। वो समझना ही नहीं चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है हमारा ऐसे, मैं आपको बोल दूं कि सर आपने 1 लाख मैसेज भेजने हैं और आपके इतने रुपए लगेंगे, वो कहेगा अरे यार इतने रुपए लगेंगे। आई शेयर वन एग्जांपल विद यू, प्लीज, वही चाह रहा था मैं। मैं अभी कुछ बी टाउन सिटीज में घूम रहा हूँ फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो
ये भी साथ में ही थे, तो हमने एक चीज वॉच करी बी टाउन सिटी या सी टाउन सिटीज के अंदर में। दे डोंट वांट टू अडॉप्ट दीज टेक्नोलॉजीज। उनको क्या फिजिबल लगता है, काउंटर में जाया, बिल कराया और चला गया। बट आने वाले टाइम में पेपर होगा कि नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों के लिए, नोबडी इज लिसनिंग अबाउट इट। तो इंटीरियर्स में तो और बुरा हाल है। दे डोंट वांट टू गिव कच्चा बिल टू सेव द जीएसटी। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे मार्केट के अंदर में कि मोदी जी कहाँ छोड़ने वाले हैं उनको? तो मोदी जी तो छोड़े ना छोड़े, बट लोग तो बचना चाह रहे हैं। हाँ, तो पॉइंट ये है कि हमने बहुत रोम अराउंड किया है स्मॉल टाउन्स के अंदर में। अभी रिसेंटली मैं बनारस गया था, okay. जो कि मोदी जी की ही हाँ, कौन सी मोदी जी कंपनी? सांसद है वहां के, ठीक है। तो वहां भी लोग उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी से क्या होगा, क्योंकि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी पे कभी काम ही नहीं किया, true. है ना। और अगर काम करने के लिए हम उनको बोल रहे हैं तो वो ये सोच रहे हैं कि ये करने से हमारे क्लाइंट छूट जाएंगे, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है बिल मांगते हैं। अरे जब आप इस सर्विस को इस पे ले आओगे तो फिर बिल क्यों मांगेंगे? एजुकेट नहीं कर पा एजुकेट रहे ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। हो। आई अंडरस्टैंड वहां पे अनएजुकेटेड लोग भी हैं और एजुकेटेड लोग भी हैं, मेन मे बी इशू हो सकता है ना। तो उन्होंने यही मेरे को बार बार बोला कि सर अनएजुकेटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो कि समझने को तैयार नहीं होती कि मोबाइल पे बिल आ जाएगा। तो हमने भी उनको बोला कि जो एजुकेटेड है एटलीस्ट उनको तो भेजो। और जो रेगुलर बेसिस के मार्केट्स हैं, पॉलिसीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज एक मैन्युफैक्चरर आया, आपने ऑर्डर लगाया, उसने बिल भेज दिया, या पॉलिसी वाले को ले लेते हैं, आपको पॉलिसी उसने भेज दी, एक बंदा आया फिजिबल आपको डिलीवर करके गया, उसके बाद उसके रिन्यूअल के लिए वो 4 बंदों की कॉलिंग टीम लगेगी, वो फोन करेगी, वो नहीं होगा फिर एक लेटर देने आपके घर पे आएगा। वो सारी चीजों का हल Cost एक भी ही हो है गया, कि एक व्हाट्सएप Cost मैसेज किया, effective है। रिमाइंडर कॉस्ट इफेक्टिव है। लोग सोच रहे हैं महंगा है, बट इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डूइंग द सर्विसेज। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कल लोग जो कि अनएजुकेटेड हैं और जो डिमांड ही कर रहे हैं, तो उनको एक बिल दे दो, बट वाई टू एवरीवन? देयर इज नो पॉइंट ऑफ। वही चीज तो आपको डिजिटली आ रही है और डिजिटली सेव है आपके फोन में, वो आप तो खो उसको भी अपने जाएगा, ड्राइव पे सेव कर दोगे तो लाइफ लॉन्ग आपके पास इनवॉइस है उसका। आप निकाल के दे सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है छोटे शहरों में। बट इफ आई टॉक अबाउट ए टाउन सिटीज, यस दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे अबाउट दी सर्विसेज, क्योंकि यहाँ उनको पे ये सब चैलेंज आता है जैसे लाइक दिल्ली, मुंबई। ए टाउन सिटीज में नहीं आ रहा है। हाँ, जो छोटे एरियाज हैं, जैसे आप इन्होंने बताया कि स्मॉल स्केल बिजनेस वाले हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट कैन आल्सो बी रेक्टिफाइड। आज देखिए सर, आपका ब्लड टेस्ट होता है, कोई ब्लड लेने आता है, तो आपको कोई बिल नहीं देता, वो ऑटोमेटिक वो लैब आईडी देता है आपको, और आपका बिल जो है व्हाट्सएप पे आ जाता है वाया डॉक्टर लाल पैथ लैब, वॉट एवर इज टू बी। तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं वो समझ चुकी हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग पेपर बिल। तो शहरों ने तो उसको अपना लिया है, जो बड़े बिग बिग टाउन शहर्स हैं, बट जो बी ग्रेड या सी ग्रेड सिटीज हैं वो इसको अपना नहीं पा रही है। क्योंकि उन्हें अभी इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। पता होने के बाद भी नहीं समझते, पॉइंट ये है। उनको अच्छा लगता है कि मेरे फोन पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया और मैसेज बहुत अच्छा लग रहा है, आरसीएस आ रहा है, लेकिन उसको उनको खुद नहीं जाना उस पे, अरे ये तो बेकार चीज है, इससे हमारा क्या होगा। ट्रू। ये बी ग्रेड सी ग्रेड सिटीज की रियलिटी है, जो हमने खुद फ्लोर पे उतर के देखी है। ग्राउंड वर्क करके देखा है। तो नाउ दे विल चेंज, एंड आप थोड़ा they सा will और आगे adapt। चले जाएंगे, पटना की तरफ आप चले जाएंगे तो बिल्कुल ही आप समझिए कि इस चीज को तो कोई मानेगा ही नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यूपी, बिहार मान लो उधर, और चले जाओ यूपी में फिर भी लोग समझ रहे हैं, बिहार बड़ा में है तो ना, बिल्कुल नहीं। बड़ा है ना यूपी। बिहार में तो सुनने को तैयार ही नहीं। तो ये वाला बेल्ट बिल्कुल ही अलग चल रहा है, इवन दो राजस्थान इज नाउ अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। राजस्थान के अंदर में सबसे ज्यादा, और राजस्थान ने तो टेक को अपना लिया है। अगर आप जानते होंगे, जो मैंने सीआरएम की बात करी, जो सेल्स फोर्स है एक सीआरएम कंपनी है, आपको पता होगा, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर सीआरएम के जो है सेल्स फोर्स के बिक रहे हैं आज के टाइम, एंड और आज की सबसे डेट ज्यादा में चैनल पार्टनर वो बैठे हैं आज वहाँ की पे। डेट में टेक इंडस्ट्री के मामले में जयपुर हब बन चुका है। खैर वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ी एजुकेटेड है ना। नहीं, लोग भी एजुकेटेड है। नहीं, हम ये तो कहना, कुछ और पॉइंट देना चाह रहा था। हाँ, क्योंकि ना देखो क्या होता है ना,
ये लोग अपने स्टेट राजधानी की तरक्की के लिए चाहते हैं, लेकिन मतलब मैं तो बिहार से ही हूँ स्पेशली, तो वहाँ का तो मुझे पता वहाँ है, लोग चाहते ही नहीं कि वहाँ तरक्की हो। चाहते ही नहीं, मतलब वहाँ का वहाँ क्या चाहते है, हैं कि 2 रोटी मिल जाए वो बहुत है। हाँ वहाँ का देखो क्या है ना, अगर रेशियो निकाला जाएगा ना, तो जो आज 100 रुपए कमा रहा था ना, वो 200 पे नहीं पहुंचा होगा, वो 80 पे पहुंच गया होगा उल्टा। मतलब जो गरीब है ना और गरीब हो गया होगा, और अमीर होता है वहां वो का, ये एक्चुअली है। क्या है कि हम्म दैट इज कॉल्ड लेबर शोषण, हम्म जो चल रहा है पटना में बहुत ज्यादा। आप एक किसी होटल में स्टे करते हैं, ठीक है, और अगर आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, दे आर गेटिंग 5,000 रुपीज फॉर अ डे एंड ही इज वर्किंग फॉर 12 आवर्स। डू यू थिंक इट इज अ गुड फॉर 5,000 में आता गया। 5,000 में आता गया? वो जो उसको सैलरी मिल रही है वो भी उसके लिए भरपेट नहीं है। मैं बोलता हूँ अगर 10,000 भी मिल रही है, दैट इज ऑल्सो जीरो। एंड जो रूम सर्विस हाउसकीपिंग के लिए स्टाफ रखा हुआ है ना, बिहार में ऐसे होटल्स हैं 3,000 रुपए के अंदर में पूरे महीने वो हाउसकीपिंग करके जाते हैं। बताओ कहाँ से तरक्की, उसका पॉकेट कैसे अलाउ करेगा तरक्की स्मार्टफोन कभी के होगी नहीं ना सुधांशु जी। लिए। फोन ही नहीं है। कोई नहीं, ये जो अपना सीआरएम है, सेल्स टीम को सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने में कितना हेल्प कर पाएगा? बहुत। कैसे कैसे मुझे थोड़ा बताओ आप। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल, जैसे आपको बताया हमने, कोल्ड लीड्स, हम्म हॉट लीड्स, क्लोजर्स और प्रोस्पेक्ट्स, ये 4 कॉलम्स हैं हम्म जो आपको बताते हैं कि वे यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ। रिमार्क्स हैं, मल्टीपल चीजें हैं जिससे आप डे टू डे कनेक्ट हो सकते हैं उन लोगों के साथ। सबसे बड़ा काम जो सीआरएम करता है उसका नाम ही यही है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो जब कोई भी लीड लैंड करती है एजेंट के पास, आपको बताओ बस सुधांशु जी, या तो वो हॉट में जाएगी, या प्रोस्पेक्ट में जाएगी, या नॉट क्वालिफाइड में जाएगी। बिल्कुल। तो ये 3 ऑप्शन होता है, और या फिर क्लोजर की तरफ जाएगी। तो पहले दिन तो वो क्लोजर पे जाएगी नहीं। पहले क्या होगा, वो गई कोल्ड लीड्स के अंदर, फिर गई वो प्रोस्पेक्ट के अंदर, प्रोस्पेक्ट के बाद आपका आया हॉट लीड्स, फिर हॉट लीड्स के बाद गई वो क्लोजर की तरफ, क्लोजर। और या नॉट क्वालिफाइड की तरफ। तो जो एजेंट है, एक तो वो एक्टिवली उससे डेली बात कर रहा है, और जो ऑनर है कंपनी का, वो उसको देख पा रहा है। और सिर्फ एक ही फंक्शन नहीं है कि वो सिर्फ इसी फंक्शंस पे है, हमने उसमें इंटीग्रेट भी कर दिया है कि अगर किसी को व्हाट्सएप करना है तो कंपनी से चला जाएगा, किसी को एसएमएस करना है तो कंपनी के नाम से चला जेंटली जाएगा। रिमाइंडर्स उसके पास सेल्स हाँ, टीम क्योंकि भेज मेरे सकती हिसाब है। तो से जो ना, सेल्स टीम के पास भी एक्सेस है, उनको प्री अप्रूव टेम्पलेट भेजने का ऑप्शन है कि वो कंपनी के थ्रू वो ये सारी सर्विसेज भेज सकते हैं। क्योंकि सेल्स में मुझे क्या लगता है ना, सबसे ज्यादा जो छूटता है ना, वो लीड्स हो जाता है। आपने 10 बजे बोला जी कॉल करने के लिए कल, जी। अच्छा याद रहा तो ठीक है ना, नहीं डायरी में लिख दिया, तो सीआरएम और का वही मतलब यही जाता है है। हाँ। कि वो ऑटो रिमाइंडर डाल देगा आपको कि योर अगर 10 बजे की एक्टिव। कॉल है, आपने वहाँ रिमाइंडर डाल दिया कि कल 10 बजे कॉल करनी है, वो 10 तो बजे अपने आप बजने 9:30 लगेगा। 9:45 पे आपके पास 3 रिमाइंडर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो मैं सबको ये भी सजेस्ट करूंगा, जो भी सेल्स डिपार्टमेंट, एटलीस्ट जो सर्विस इंडस्ट्री में, मेरे हिसाब से सीआरएम हर किसी को यूज करना चाहिए, चाहे सीआरएम छोटा हो यूज या बड़ा, करना है ना। चाहिए, बट सीआरएम ऐसा यूज करना चाहिए जिसमें ये सारी सर्विसेज इंटीग्रेटेड है। हाँ। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आप सीआरएम का पे अलग कर रहे हो साल का, हाँ। उसके बाद आप सर्विसेज का अलग पे कर रहे हो उसी पर्सन को। इट बेटर टू अप्रोच अस एंड गेट द सर्विसेज ऑनबोर्डेड, बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर सीआरएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो सिर्फ चार्ज कर रहे हैं, हम सर्विसेज का चार्ज कर रहे हैं, हम ऑनबोर्डिंग का कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। हम बट ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं हाँ, करते। और इसमें क्या है, एजेंट सिस्टम है, मल्टीपल एजेंट्स बना लीजिए। हम सिर्फ कन्वर्सेशन का चार्ज कर रहे हैं कि आप मंथ का ये दो और कन्वर्सेशन जितनी मर्जी अनलिमिटेड करते रहो। बट अकॉर्डिंग टू मेटा, अकॉर्डिंग टू द आरसीएस, देयर इज अ चार्ज ऑफ 12 पैसा 10 पैसा डिपेंडिंग अपॉन दो सर्विसेज। और हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप एजेंट बनाओ, काम करो। तो एड ऑन ही दिया है। सबसे बड़ी बात क्या है, एज कंपेयर टू मार्केट, और भी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो जब एक डायरेक्शन पे चल पा रहे हैं हिमांशु जी, तो वहां पे जाने के बाद पीछे कुछ नहीं है, आगे ही आगे है।
तो जैसे आपने बोला जोहो क्यों नहीं जाए और हमारे पास आए, इसलिए कि जोहो का सीआरएम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ही सीआरएम बना दिया है, तो मैं जोहो जोहो पे जीरो क्यों कॉस्ट। जाऊंगा। और जोहो ले रहा है थर्ड पार्टी सर्विस और उसके बाद उसमें एड ऑन करके आपको पैसे दे रहा है, हम लोग ले रहे हैं डायरेक्ट ऑपरेटर से, तो आपको एक्स्ट्रा एड ऑन तो देना ही नहीं है, जो जेन्युइन पैसा वो आपसे लिया जा रहा है प्लेटफॉर्म यूज करने का। मुझे एक चीज कभी कभी ना अभी भी लगता है कि हम लोग इतना डेवलप हो चुके हैं, हर सॉफ्टवेयर को कर भी रहे हैं, इनरोल भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी देखता हूँ कई बार नेटफ्लिक्स हॉटस्टार जैसी बड़ी कंपनियां, जबकि दुनिया जानती है, मुझे लगता है करोड़ों जितनी आबादी होगी उसका 50% तो सबके ऑलमोस्ट फोन सर में होगा, 60 करोड़ लेकिन आज भी क्या सब्सक्राइबर। चैलेंजिंग आती है जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर जुड़ नहीं पाता इन चीजों से। दिक्कत बस यही है कि एक तो टेक नॉलेज विच इज अ वेरी बिग चैलेंज इन इंडिया। लोगों ने जितने भी हैं, जितने भी लाला कंपनीज हैं, हम्म उन्होंने ठान ही लिया है कि हमें इस तरीके से चलना है हम्म कि हमें नेटफ्लिक्स और ये बनना ही नहीं है। हम्म और दूसरी चीज क्या है कि जब आप इस लेवल पे जाते हो और चीजों को ऑनबोर्ड करते हो, तो उसमें कोई इतना पैसा इन्वॉल्व नहीं है कि जो आदमी माइंडसेट बना लेता है यार पहले ही इतना पैसा देना पड़ेगा। हम्म कोई नेटफ्लिक्स ने कोई करोड़ रुपए तो दिए नहीं है ये हम्म प्लेटफॉर्म के, वो भी प्लेटफॉर्म फीस ही दे रहे हैं जो बनती है एक्चुअली, जो ऑपरेटर ऑनबोर्ड कर रहे हैं, जो हम सर्विसेज ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि कोई मुझे इतनी कभी कभी बड़ी लगता है स्कैम तो नहीं है इसमें, क्योंकि नहीं, ना इतना कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। हम्म लोगों को पहले ही माइंडसेट बन जाता है यार तो बहुत कॉस्ट लग जाएगी, बहुत पैसे लग बहुत जाते पैसे हैं। लग जाएंगे यार, ये तो मेरे एनवेलप देने से और हार्ड कॉपी ऑफ इनवॉइस देने से बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा। नहीं, जब आप इसको यूज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्वालिटीज हैं, क्या सेविंग ऑफ मनी है, और क्या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है इस प्रोसेस की। एक चीज ये भी कह सकते हैं कि स्कैम लाइक कि जैसे आप एक वारंटी पेपर देते हो, कई बार चीजें खरीदते थे हम 8 10 5 6 साल पहले, तो वो 8 10 साल वारंटी दे देते थे, गारंटी दे देते थे, और वो पेपर ही संभाल के नहीं रखते थे हम लोग, और उसके चक्कर में आपको कुछ भी नहीं मिलता, जब आप देखिए, शोरूम पे जाते ही नहीं वारंटी पेपर ही नहीं आपके तो पास। आज की डेट में क्या है, वारंटी इनवॉइस से हो गई है। हाँ वारंटी कार्ड का हाँ, मैं कंपनीज वही ने कह रहा हटा हूँ, दिया अगर है। वो फिजिकल ही देंगे सिर्फ, तो फिर वो हो जाएगा। तो फिर तो कौन जाएगा। अब जैसे मेरी कार की एक दिन बैटरी क्या हुआ, डेड हो गया, और वो अंडर वारंटी थी, बस मेरे पास वो वारंटी कार्ड नहीं था, तो उसने बोला होगा वारंटी कार्ड लाइए। तो ये कह सकते हैं स्कैम है, इसके लिए भी लोग सोचते हैं कि ना ही करें। करेक्ट, ये भी हो सकता है कि माइंडसेट ऐसा है कि ना होगा ना आएंगे। हाँ तो अभी क्या है कि ये जब चीजें रेगुलाइज हो जाएंगी तो ये स्कैम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पता है कि जिस दिन ये बिल चला गया मोबाइल पे, उस दिन से वारंटी एक्टिव हो गई। एंड आप, और मैं डैम श्योर हूँ, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी इनरोल आपने होना अगर 4 चाहिए। चीजें खरीदे होंगे ना, आपने अगर ये लाइट, ये कैमरा खरीदा है ना अपना, आपको इसका इनवॉइस नहीं मिलेगा। 100% नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा आपको। और वही बिल अगर आपके फोन पे आया होता तो आज आपकी ड्राइव पे सेव होता, आप हाँ, जाते मेरा कैमरा इनफैक्ट इनवॉइस। एसी की सर्विस कराने तो हर बार बिल ढूंढना होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने एएमसी ले रखी है, और हमारे राम जी ढूंढते एएमसी का रहते हैं फाइल में कहाँ है। एएमसी का जो है कोई बिल आता नहीं है, बिल नहीं है। और वो इनवॉइस सही होती है। गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने ई इनवॉइसिंग इसीलिए जारी कर, और लेकिन उसमें वो स्लैब ले भी लिया वो भी एक लोगों ने स्लैब ले दिया ना अच्छा, कि 5 करोड़ की ऊपर ही ऊपर आप ही ई इनवॉइसिंग कर इनवॉइसिंग सकते दे सकते तो हैं। 4 कंपनी खोल दो, करेक्ट। 4 4 करोड़ की हो जाएगी। तो वही चीज है, तो लोगों ने क्या लोगों किया ने वही उस हिसाब से अपने को डेवलप कर लिया। देखिए इंडिया के अंदर में एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि जुगाड़ हर पहले चीज का जुगाड़ पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। ठीक है ना। बट अगर वो जुगाड़ ना बने और प्रॉपर तरीके से हम लोग चलें, प्रॉपर फेस में चलें, तो आप भी समझेंगे सुधांशु जी कि ये जो जुगाड़बाजी है बंद हो जाएगी। जैसे गवर्नमेंट ने सभी केवाईसी लेके बैंक्स को लिंक किया है, और केवाईसी लेके रिलेशनशिप को वो किया है, क्लब इन किया है, ऐसे ही अगर जीएसटी और रिलेशनशिप को लेके कर दिया जाए तो कोई नई कंपनी खुल नहीं सकती है, क्योंकि पता है कि ये वहीं चलेगा जहां पे 5 लोग एक घर के होंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं, करना चाहे तो। मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से एटलीस्ट जो मुझे मैसेज कर रहे थे, एटलीस्ट उनकी सारी क्वेरी फुलफिल हो गई होगी।
हाँ सुधांशु क्योंकि जी, मुझे लगता है इससे अच्छा और क्या बता सकते हैं हम बिजनेस करने के लिए, सर और कोई जुड़ भी सकता है फ्री में। क्वेरी तो दूर हुई होगी, हाँ। बट मैं चाहूंगा कि लोग हमारे पास आए, हमसे मिले, बिल्कुल आएंगे। and come to our office, हम्म and we have lot of things to give it to them. हम्म Every business have this requirement. Not I'm talking about business. जो हमने बात करी, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको काम देने के लिए, अगर वो इस तरीके से हमारे साथ जुड़े तो मैं कहूंगा कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट जो है खत्म हो इंडिया की खत्म हो जाएगी। ट्रू। और जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ लेबर पॉलिटिक्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, ट्रू। तो कल को कम से कम उनके माइंड में तो ये होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी सर्विसेज चला रहा हूँ, और जो पैसा आ रहा है वो मेरा है, बिल्कुल। मैं तो मतलब अपील भी करना चाहूंगा, जो 25-30 हजार रुपए कमाते हो आप कोई मतलब आप नहीं है। खुद सोच सकते हो कि 25-30 हजार का टारगेट बना लिया और आपने उसी को एक्सप्लोर किया कि डायरेक्शन इस बना वे लिया। में काम करना है, और आपको बैकअप भी मिल रहा है सेकंड चीज है है ना? कि जो आपकी ऑडियंस है, हाँ। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अभी आए हैं, आपको डरना नहीं है। आपको ब्रांड की अगर वैल्यू बनानी है ना, तो आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, करेक्ट। और मार्केटिंग के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। बिल्कुल तो होनी चाहिए। आप लोग हमसे मिल सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको कंसल्टेशन भी दे सकते हैं, बिल्कुल जिसका वीडियो कोई में चार्ज डाल नहीं देंगे है, हम लोग। जिसका कोई चार्ज नहीं कंसल्टेशन का। हम आपको सही गाइडेंस ही देंगे आपके ब्रांड वैल्यू के लिए। एंड टेक्नोलॉजी में जुड़ना लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल और आपको पता है कि कोरोना के बाद एक टेक ही जिंदा रहा है, बाकी सब खत्म हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी आपने दे दी ना। सपोज आज मैं कह रहा हूँ यूपी, बिहार या झारखंड या कहीं भी चले जाएं, थोड़ा सा जो अपग्रेड नहीं हुआ अभी, स्कोप तो है वहाँ। करेक्ट। लोगों को मार्केटिंग ही नहीं हाँ। पता, और लोगों ने ब्रांड बना और लिए। सिर्फ एक ही काम के ऊपर सर्विसेज नहीं है। हाँ। अब आप देखिए, एक इलेक्शन भी होता है ना, उसमें भी हमारी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल होती है। तो अगर कोई अपनी विधानसभा में अपने एमएलए या एमपी को जानता है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकता है बिल्कुल। कि सर हमें ये सर्विसेज चाहिए, और सारी सर्विसेज हम लोग दे ही रहे हैं ऑलरेडी, जो रिक्वायर्ड है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए। तो एक हमने इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें हम सारी ग्राउंड स्टाफ, नुक्कड़ टीम, और आप मान के चलिए सारी सर्विसेज रिलेटेड टू इलेक्शन मैनेजमेंट वो भी हम देते हैं। तो जैसे कोई इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस ही इलेक्शंस हैं, ट्रू। और जो लोग पार्टी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि जो हमारा नेता है वो हमारा है, और उसको अगर सर्विसेज चाहिए, जैसे अभी क्या है, आने वाले टाइम में यूपी इलेक्शंस हैं, तो हम पूरी तैयारी में हैं यूपी इलेक्शंस के लिए। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है बिल्कुल यूपी बिल्कुल इलेक्शंस के लिए, वो जुड़ सकता है। उसको हम काम भी देंगे, और जो वो काम लेके आएगा उसके ऊपर हम उसको कमीशंस भी देंगे। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ फ्यूचर में क्या था, आप ऐप ऐसे आप लोग बनाओ या सॉफ्टवेयर बनाओ जिसमें वुमेन सेफ्टी पे काम किया जाए। व्हाई नॉट सर, मेरे भी माइंड में है ये, हम्म, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी एप्स बनाई हैं, बट बिल्कुल। अभी तक कामयाब कोई नहीं हुई है। अगर कोई वुमन कॉल भी कर रही है नंबर पे, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू हाँ, गेट अ मतलब पुलिस इन। ब्लिंकिट आ जाता है, वो नहीं आ पाते। करेक्ट। वो तो है ही। क्योंकि क्या है ना सर, जो ग्राउंड स्टाफ है वो कम है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया। एंड देश इतना बड़ा है, एरिया इतने बड़े बड़े हैं कि अप्रोच करना मुश्किल है। तो आपका पॉइंट हम लेके कुछ ना कुछ इस पे भी बिल्कुल वर्क ऑन बिल्कुल। करेंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आने थैंक के यू लिए सर। थैंक यू दोबारा, सर। थैंक यू। स्पेशली आपको शिवम आपको। एंड मेरे हिसाब से ये पॉडकास्ट उन एंटरप्रेन्योर को एटलीस्ट आईना दिखाएगा, और जो बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जी, जी, कि भाई क्या अपग्रेड करना है अपने फ्यूचर में। थैंक यू सो बिल्कुल। मच। थैंक यू थैंक यू सुधांशु थैंक यू जी। सर।